एवरीवन वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी गाइस। आज है 20 जनवरी और आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। ठीक है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सेशन का। सबसे पहले हम क्वेश्चंस को यहाँ पर देखेंगे। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, हाल ही में, ध्यान से देखिएगा, हाल ही में रोजगार मिशन यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य रोजगार मिशन का कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है। राज्य रोजगार मिशन का क्या मतलब हो गया? छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन, ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन, छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन, याद रखेंगे आप, छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन का कार्यकारी अध्यक्ष के बारे में आपसे बात किया जा रहा है। तो पहली चीज आपको जानना होगा कि इसके अध्यक्ष कौन है। तो अध्यक्ष हैं इसके स्वयं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, ध्यान रखिएगा, स्वयं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी इसके अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष की बात करें अगर हम, तो उपाध्यक्ष बनाया गया है मुख्य सचिव अमिताभ जैन को। मुख्य सचिव जो स्टेट के आपके चीफ सेक्रेटरी हैं अमिताभ जैन, ठीक है, अमिताभ जैन को। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसके मुख्य कार्यपालन अधिकारी, दैट इज सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आलोक शुक्ला, याद रखिएगा, आलोक शुक्ला जी को बनाया गया है मुख्य कार्यपालन अधिकारी। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें कि कार्यकारी अध्यक्ष के बारे में बात किया गया है, कार्यकारी अध्यक्ष। तो कार्यकारी अध्यक्ष के लिए क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो कार्यकारी अध्यक्ष उच्च शिक्षा मंत्री, ध्यान रखेंगे आप, उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल जी को बनाया गया, उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल जी को बनाया गया है कार्यकारी अध्यक्ष। ठीक है, उमेश पटेल जी को, क्लियर रहेगा। अब बात आती है कि इसका पर्पस क्या है रोजगार मिशन का। तो ध्यान रखिएगा, आने वाले 5 वर्षों में, आगामी 5 वर्षों में 25 लाख रोजगार सृजन, 25 लाख नए रोजगार सृजन, ध्यान रखेंगे, नए रोजगार सृजन। अब बात आती है नए रोजगार सृजन की, तो ये किस आधार पे होगा? तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऑफ स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ स्टेट, राज्य और जिले की स्थिति के अनुसार, एंड डिस्ट्रिक्ट, याद रखिएगा, राज्य एवं जिले की स्थिति के अनुसार इसमें रोजगार सृजन किया जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन, याद रखेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा आपकी अगर हम बात करें तो स्कीम्स, मिशंस, अभियान, कार्यक्रम, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन, अध्यक्ष भूपेश बघेल, उपाध्यक्ष मुख्य सचिव अमिताभ जैन। इसके अलावा कार्यपालन अधिकारी के बारे में बात करें, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आलोक शुक्ला, कार्यकारी अध्यक्ष उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल। पर्पस 5 वर्षों में 25 लाख नए रोजगार सृजन, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट, राज्य एवं जिलों के परिस्थितियों के अनुसार ये कार्य किया जाएगा। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन यहां पर बन जाएगा आपका ए, दैट इज उमेश पटेल। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस, ध्यान से देखिएगा, वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस WSC, ठीक है, 2023 का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, भारत को स्पाइसेस, ध्यान रखेंगे आप, स्पाइसेस, मसालों का कटोरा कहा जाता है। जैसे छत्तीसगढ़ को हम धान का कटोरा कहते हैं, उसी तरीके से भारत को मसाले का कटोरा, ठीक है, मसाले का कटोरा कहा जाता है, विश्व के मसाले का कटोरा कहा जाता है, जिसमें उन्नत किस्म के मसाले, औषधीय गुण वाले मसाले हमारे भारत में पाए जाते हैं। ठीक है, औषधीय गुण वाले मसाले हमारे भारत में पाए जाते हैं। तो अब इन मसालों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, ध्यान रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मार्केटिंग के लिए, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन की अगर हम बात करें, तो ग्लोबलाइजेशन के लिए वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस 2023 का आयोजन भारत के मुंबई में किया जाएगा। और कौन सा संस्करण होगा? 14वां संस्करण होगा, याद रखेंगे, 14वां संस्करण होगा। 14th एडिशन मुंबई में आयोजित किया जाएगा। और स्पाइसेस, जिस तरीके से यहाँ पे आपको 6 लेटर दिख रहे हैं, अक्षर दिख रहे हैं यहाँ पे, इन सभी 6 लेटर के अकॉर्डिंग इसका थीम रखा गया है। एस फॉर सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, पी फॉर प्रोडक्ट, याद रखिएगा, पी फॉर प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्शन,
प्रोडक्शन, आई फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, इनोवेशन, आई फॉर इनोवेशन, ठीक है, इनोवेटिव। इसके अलावा सी फॉर कॉरपोरेशन, यानी कि सहयोग, कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन, सी फॉर कॉरपोरेशन, ई फॉर इकोनॉमिक, इकोनॉमिक, एंड सी फॉर सिक्योरिटी। ध्यान रखिएगा, एस फॉर सिक्योरिटी, एस फॉर सिक्योरिटी, ठीक है। मसालों का वर्ल्ड का अगर हम बात करें, विश्व मसाला स्पाइस कांग्रेस वर्ष 2023 का मुंबई में आयोजित किया जाएगा। कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? ध्यान रखिएगा, 16 से लेकर के 18 फरवरी 2023 तक, ठीक है, क्लियर रहेगा। कब से कब तक आयोजन? 16 से 18 फरवरी 2023। स्पाइसेस, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्शन, इसके अलावा अगर हम बात करें इनोवेटिव, कॉर्पोरेशन, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी, क्लियर रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बन जाएगा आपका बी, दैट इज मुंबई। ओके, यहां पर आप करेक्ट ऑप्शन यहां पर मुंबई को लेकर के चलेंगे, क्लियर रहेगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो। क्वेश्चन है, राज्य के पहले किसान स्कूल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सत्य है? तो ये आपको याद रखना होगा कि राज्य का पहला किसान स्कूल, ठीक है, किसान विद्यालय, जहां पे किसानों को खेती गृहस्थी, ध्यान रखेंगे आप, खेती के गुण सिखाए जाएंगे, खेती के गुण सिखाए जाएंगे, और विकास खंड स्तर पर किसानों के लिए कार्यक्रम का आयोजित किया जाएगा। किस तरीके से जैविक खेती करनी है, जैविक खेती में उत्पादकता किस तरीके से बढ़ेगी, इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए राज्य का पहला किसान स्कूल जांजगीर चांपा के, ध्यान रखिएगा, जांजगीर चांपा जिले में खोला गया है। अब बात आती है जांजगीर चांपा में भी कहां पे खोला गया है? तो ध्यान रखिएगा, जांजगीर चांपा में अगर हम आपसे बात करें तो जांजगीर चांपा में बहेराडीह, ध्यान रखिएगा, बहेराडीह गांव में राज्य का पहला किसान स्कूल खोला गया है। पर्पस क्या होगा? खेती के गुण सिखाए जाएंगे, जैविक खेती से किस तरीके से आप उत्पादकता को बढ़ाएंगे। इस स्कूल का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? तो राज्य विधानसभा, ध्यान रखेंगे आप, राज्य विधानसभा के चेयरमैन चरणदास महंत जी के द्वारा, चरणदास महंत, याद रखेंगे आप, चरणदास महंत जी के द्वारा बहराडीह गांव जांजगीर चांपा जिले में राज्य का पहला किसान स्कूल खोला गया है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पे पूछा जा रहा था कौन सा कथन सत्य है, तो 1 और 2 दोनों सत्य है, दैट्स व्हाई ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए। गाथा पखना प्रथा, ध्यान रखिएगा, गाथा पखना प्रथा राज्य के किस आदिवासी या जनजाति समुदाय से संबंधित है? गाथा पखना प्रथा, तो आपको पता होना चाहिए, गाथा पखना का मतलब होता है पत्थर रखना, ध्यान रखिएगा, पत्थर रखना। गाथा पखना का मतलब होता है पत्थर रखना, ठीक है। प्रत्येक 20 वर्षों में, ध्यान रखेंगे आप, प्रत्येक 20 वर्षों में पूर्वजों की याद में, ठीक है, वर्षों में पूर्वजों की याद में, ठीक है, पूर्वजों की याद में स्मृति चिन्ह, ठीक है, पूर्वजों की याद में स्मृति चिन्ह के तौर पर, पत्थर की स्थापना की जाती है, पत्थर स्थापित की जाती है, ठीक है, स्थापित की जाती है। किसके द्वारा? अबूझ माड़िया, किसके द्वारा? अबूझ माड़िया जनजाति के द्वारा अपने पूर्वजों की याद में प्रत्येक 20 वर्षों में स्मृति चिन्ह के तौर पर पत्थर स्थापित किया जाता है, और उसे ही हम कहते हैं गाथा पखना, ठीक है, गाथा पखना। और अगर इसके संबंध के बारे में बात करें तो अबूझ माड़िया में गाथा पखना कहते हैं, वैसे ही अगर आप बात करेंगे तो गोंडी में, ध्यान रखिएगा, गोंडी में इसी को कल उसरना कहते हैं, ध्यान रखिएगा, कल उसरना। किसके लिए? तो कल उसरना और गाथा पखना प्रथा, गाथा पखना फॉर अबूझ माड़िया एंड कल उसरना गोंड जनजाति। देखिएगा, गोंड भी सेम काम करते हैं, पूर्वजों की याद में स्मृति चिन्ह के तौर पर पत्थर स्थापित करते हैं, बट उनका नाम दिया जाता है कल उसरना, ठीक है, गोंड जनजाति में।
लेकिन अबूझमाड़िया के बारे में बात करें तो इसे बोलते हैं गाथा पखना। क्लियर रहेगा, करेक्ट ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका डी। वही अगर अबूझमाड़िया ना होकर के यहां पे कोई और होता तो इनमें से कोई भी ऑप्शंस नहीं होते। बस इसको आपको ध्यान रखना है ट्रेडिशन के बारे में, रिचुअल्स के बारे में। तो आपको यहां से गाथा पखना और गोंड, ठीक है, कल उसरना, गाथा पखना अबूझमाड़िया, कल उसरना गोंड में, ठीक है। चलिए करेक्ट ऑप्शन यहां पे बन जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड 2022। ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड 2022 किसे दिया गया है? तो ध्यान रखेंगे ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड्स WHO के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में मितानिन यानी छत्तीसगढ़ मितानिन को दिया गया है। छत्तीसगढ़ मितानिन को दिया गया है। और मितानिन क्या है? तो यह है आपका ग्रामीण क्षेत्र में या ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता, इनको आप याद रखिएगा, ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता, ठीक है। छत्तीसगढ़ में जब मितानिन योजना लाया गया तो उसी के बाद से पूरे देश में 2002 में, ध्यान रखेंगे, आशा कार्यक्रम चलाया गया था। ध्यान रखिएगा, आशा कार्यक्रम चलाया गया था। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता मितानिनों के लिए छत्तीसगढ़ में मितानिन सम्मान योजना चलाया जाता है। ध्यान रखिएगा, मितानिन सम्मान योजना चलाया जाता है। और मितानिन सम्मान योजना का ऑर्गेनाइजेशन, आयोजन की बात करें तो पंचायत स्तर पर मितानिन सम्मान योजना, याद रखिएगा, मितानिनों के सम्मान के लिए मितानिन सम्मान योजना का आयोजन किया जाता है। और इसमें मितानिनों को सम्मानित किया जाता है, सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता को सम्मानित किया जाता है। पूछा गया था ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड 2022 किसे दिया गया है? तो ध्यान रखेंगे छत्तीसगढ़ मितानिन को। क्लियर रहेगा। चलिए युवा मितान क्लब के बारे में अगर आपको पता होगा तो यहां से आप याद रखेंगे कि हाल ही में युवा मितान क्लब को मोबाइल मेडिकल यूनिट का संचालन का जिम्मेदारी सौंपा गया है मुख्यमंत्री के द्वारा। क्लियर रहेगा, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। मितानिन सम्मान योजना पंचायत स्तर पे चलाया जाता है। मितानिनों को, छत्तीसगढ़ मितानिन को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड दिया गया है। और कौन होते हैं ये? तो ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता। इसी के आधार पे 2002 में आशा कार्यक्रम चलाया गया पूरे देश में, और इससे हम सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में जानते हैं। करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहां पर आपका ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है पौधा हमारा जमीन आपका। पौधा हमारा जमीन आपका अभियान राज्य के किस विभाग द्वारा चलाया जा रहा है? तो पौधा हमारा जमीन आपका, ठीक है, पहले ध्यान रखिएगा, एग्रो फॉरेस्ट्री को बढ़ावा देने हेतु, एग्रो फॉरेस्ट्री मतलब कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए, एग्रो फॉरेस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए, इंक्रीज करने के लिए राज्य के वन विभाग के द्वारा, ध्यान रखेंगे आप, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा पौधा हमारा जमीन आपका अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत हितग्राहियों की अगर हम बात करें, जिसके तहत हितग्राही को 50 से लेकर के 5,000 पौधे रियायती दर पे दिए जाएंगे। 5,000 पौधे रियायती दर पर दिए जाएंगे, ठीक है, रियायती कंसेशनल प्राइस पर दिए जाएंगे, ठीक है, रियायती दर पर दिए जाएंगे। क्लियर रहेगा। अब इससे क्या होगा? अब उद्देश्य क्या था? एग्रो फॉरेस्ट्री को बढ़ाना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा। इससे क्या होगा हमारा कि हमारा वन आच्छादन बढ़ेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जाएगा, नेचुरल इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन होगा। ध्यान रखेंगे प्राकृतिक पर्यावरण की अगर हम बात करें, प्रकृति और पर्यावरण का यहाँ पे संरक्षण होगा, संवर्धन होगा। तो क्वेश्चन में था पौधा हमारा जमीन आपका अभियान राज्य के किस विभाग द्वारा चलाया जा रहा है? करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज वन विभाग, ठीक है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा। क्लियर रहेगा। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, छत्तीसगढ़ राज्य में पुरानी पेंशन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कर सही विकल्प का चयन करें। छत्तीसगढ़ राज्य में पुरानी पेंशन योजना बंद कब हुई थी? तो ध्यान रखेंगे 2004 में बंद कर दिया गया था, 2004 में बंद कर दिया गया था।
और यहां पे पूछा जा रहा है पुरानी पेंशन योजना। तो याद रखेंगे आप, पुरानी पेंशन योजना छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल 2022 से भूपेश बघेल जी के द्वारा लागू कर दिया गया। और इसमें मेंशन किया गया कि 1 नवंबर 2004 को, ध्यान रखेंगे, 1 नवंबर 2004 को और 1 नवंबर 2004 के बाद जितने भी सरकारी और शासकीय कर्मचारी नियुक्त किए जाएंगे उन सभी को इस योजना का लाभ मिलेगा। ध्यान रखिएगा, नियुक्ति किसकी होनी चाहिए, यहां पर 1 नवंबर 2004 या उसके बाद की जितनी भी नियुक्तियां हैं सभी नियुक्तियों को योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है, लाभ मिलेगा। और ऑलरेडी भारत में अगर हम बात करें तो राजस्थान सबसे पहला ऐसा स्टेट है जिसने पुरानी पेंशन योजना को लागू किया। दूसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ आता है और अभी तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश। इन 3 राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना को वापस से लागू कर दिया है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, कथन पे विचार करना है। कथन पे विचार करना है, 1 अप्रैल 2022 से पुरानी पेंशन योजना राज्य में लागू की गई, करेक्ट। दूसरा, 1 नवंबर 2004 के बाद से नियुक्त हुए सभी कर्मचारी को इसका लाभ मिलेगा, करेक्ट। तीसरा, इस योजना को लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य छत्तीसगढ़ है। पहला आपका राजस्थान, दूसरा आपका छत्तीसगढ़, तीसरा आपका मध्य प्रदेश। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। इट मींस ऑल द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, दैट इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, सभी यहां पे कथन जो है सत्य है। क्लियर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरेबासी दिवस के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। बोरेबासी दिवस, अब पहली चीज आपको याद रखना होगा, बोरेबासी दिवस क्यों? तो बोरेबासी दिवस कृषकों एवं श्रमिकों को सम्मान देने हेतु, श्रमिकों के मान बढ़ाने हेतु इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की गई थी। इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा की गई थी। किस दिन? 1 मई 2022 को, 1 मई 2022 को अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस पर। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस पर, याद रखेंगे आप, अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस के दिन इसकी घोषणा की गई थी। क्लियर रहेगा। क्लियर रहेगा। अब बात आती है यहां पे इस दिवस को श्रमिकों के सम्मान और मान को बढ़ाने हेतु, ताकि लोगों को पता चले कि कृषक लोग भी और श्रमिक लोग भी कितने ज्यादा राज्य या किसी भी चीज के निर्माण में योगदान देते हैं। ठीक है, बोला गया था असत्य कथन का चयन करना है। तो क्वेश्चन में है, राज्य सरकार द्वारा मजदूर दिवस के अवसर पर इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई, करेक्ट है, ये तो सही है, असत्य नहीं है। कृषकों और श्रमवीरों के सम्मान में इस दिवस को मनाया जाएगा, ये भी आपका सही है। ठीक है, अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन सी यहां पर बोला गया है ए और बी दोनों, और लास्ट है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। बट क्वेश्चन में था असत्य के बारे में, यानी कौन सा गलत है, तो इनमें से कोई भी गलत नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा यहां पर सही होगा। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जनता के बीच संपर्क बढ़ाने हेतु राज्य सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? जनता के बीच संपर्क बढ़ाने हेतु राज्य सरकार, तो संपर्क किसका? तो जनता और सरकार के बीच, ठीक है, पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच, जनता और सरकार के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? तो आपको पता होगा, भेंट मुलाकात कार्यक्रम। भेंट मुलाकात कार्यक्रम आपने अगर देखा होगा या सुना होगा कार्यक्रम। ठीक है, भेंट मुलाकात कार्यक्रम किसके लिए चलाया जा रहा है? तो ये चलाया जा रहा है जनता और सरकार के बीच के संपर्क को बढ़ाने के लिए, शासकीय कार्यों का, ध्यान रखिएगा आप, शासकीय कार्यों के क्रियान्वयन का जमीनी स्तर पर, कार्यों के क्रियान्वयन का जमीनी स्तर पर अवलोकन के लिए, क्रियान्वयन का जमीनी स्तर पे, यानी कि ग्राउंड लेवल पे क्या कंडीशन है, अवलोकन किया जाएगा। ठीक है, अवलोकन के लिए भेंट मुलाकात कार्यक्रम चलाया जा रहा है। क्लियर रहेगा। कहां से शुरुआत हुई? तो आपको याद रखना है, बलरामपुर जिले के सामरी विधानसभा क्षेत्र के कुसुमी से इसकी शुरुआत की गई थी। अब बात आती है कब शुरुआत की गई? तो 4 मई 2022 को इस योजना का शुभारंभ किया गया था। 4 मई 2022 को
इस योजना का शुभारंभ किया गया था। प्रथम चरण में बलरामपुर और जिले के, अगर हम बात करें बलरामपुर जिले के सामरी विधानसभा के कुसुमी से, इस क्षेत्र का कुसुमी क्षेत्र से इस कार्यक्रम को शुभारंभ किया गया, कि इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। ठीक है, अब बात आती है कि भेंट मुलाकात कितने लेवल तक चलेगा, मतलब कितने दिनों तक चलेगा, तो कोई भी लिमिटेड नहीं है। 90 विधानसभा को है बादल मड़ई 2022, ध्यान रखिएगा, बादल मड़ई 2022 का आयोजन राज्य के किस जिले में किया गया था, बादल मड़ई 2022। तो बादल मड़ई का आयोजन, ध्यान रखेंगे आप, बादल BADAL, ठीक है, बादल, बादल क्या है, बस्तर आर्ट डांस एंड लिटरेचर एंड लैंग्वेज एकेडमी, ठीक है, कहां पे है, बस्तर के आसना में, बस्तर जिले के आसना में ये एकेडमी है। पर्पस क्या था बादल मड़ई का, तो जितनी भी जनजातीय रिचुअल्स हैं, ध्यान रखेंगे आप, जनजातीय संस्कृति और कला को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, बढ़ावा देने के लिए युवा पीढ़ी को इसके बारे में जानकारी देने के लिए, युवा पीढ़ी को जानकारी देने हेतु बादल मड़ई का आयोजन जगदलपुर के, यानी कि बस्तर जिले में किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बस्तर जिले में किया गया था। करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका बी। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग बहुत ही जल्द नेक्स्ट और नए सेशन में। अब बारी आपके स्टूडेंट धर्मा की। स्टूडेंट धर्मा की क्वेश्चंस में आज का क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ विशेष बलों को शामिल करते हुए पहला सैन्य अभ्यास आयोजित करने की घोषणा की है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, भारत ने किस देश के साथ विशेष बलों को शामिल करते हुए पहला सैन्य अभ्यास आयोजित करने की घोषणा की है। तो भारत ने किस देश के साथ विशेष बलों को शामिल, तो इसमें मैं थोड़ा सा हिंट दे दूं आपको, इस विशेष बल का अगर जो अभ्यास होने वाला है उसका नाम है चक्रवात 1। आयोजन होगा राजस्थान के उदयपुर में, ध्यान रखेंगे, आयोजन होगा राजस्थान के उदयपुर में। अब इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट और नए सेशन में। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।